गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9। मेरा नाम मेहता हेतल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर। तो मुझे पता है कि आपके पास अभी टेक्स्ट बुक पहुँची नहीं है, तो मैंने पीडीएफ बना के आप लोगों को भेज दी है। तो उनमें से जब तक आपके पास टेक्स्ट बुक ना आए तब तक आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो हिंदी के विषय में आप लोगों को गाला की स्वाध्याय पोथी यानी कि वर्कबुक बनानी है और दूसरा ग्रामर बुक बनानी है 200 पेज की। उसमें आपको 2 पाठ करने हैं। एक में ग्रामर यानी कि निबंध, कहानी, अहवाल, समास, विशेषण, कहावतें, मुहावरे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वो सब हम उसमें करेंगे। और दूसरा पार्ट है, उसमें हमारी वर्कबुक में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं वो उसमें अच्छी तरह से आप नहीं लिख पाते, इसीलिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके आंसर आपको इस बुक में लिखने हैं। ओके, क्लियर। हिंदी में 2 बनानी है, एक गाला की वर्कबुक यानी कि स्वाध्याय पोथी और दूसरी है ग्रामर बुक। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे काव्य 1 जिसका नाम है आराधना। बहुत ही अच्छा प्रार्थना काव्य है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना पहला काव्य शुरू करते हैं, आराधना, जिसके कवि है वसंत बापट। वसंत बापट का जन्म सन 1922 में और निधन 2002 में हुआ था। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के करड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे हैं। उनका व्यवसाय क्या था? प्राध्यापक का यानी कि टीचर का। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी यानी कि 11वीं दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं, उनकी ये सब रचना की है। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाला यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 जगह आपको अंडरलाइन करनी है। ये काव्य का प्रकार क्या है? तो कि प्रार्थना काव्य है। तो प्रस्तुत प्रार्थना में यह जो लिखा है वहाँ अंडरलाइन करनी है प्रार्थना के नीचे। और ये हमारा जो काव्य है वो मराठी से ट्रांसलेशन किया गया है। ये मराठी में लेखक ने लिखा था, उससे हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो याद रहा ना स्टूडेंट्स? तो वो 2 जगह पर आपको अंडरलाइन करनी है। इस कविता में किस प्रकार है, विषय क्या है इस कविता का? तो कि इस कविता में कहा गया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। हम जो हमारे भगवान के पूजा पाठ करते हैं वो तो सही है, पर सच्ची पूजा क्या है कि मानवता और बंधुता के प्रति हमारा प्रेम हो। मनुष्य एक दूसरे के आपसी भेदभाव को समाप्त हो। लोगों में लोभ और बैरभाव न रहे। आजकल लोगों में लोभ और बैरभाव ज़्यादा हो गए हैं। सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब में सहयोग की भावना हो। लोग एक दूसरे का दुख महसूस करके समझ सके, नहीं कि उसे और परेशान कर सके। इस प्रकार इस कविता में कवि ने सत्य, शिव और सुंदर के विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की है। तो चलो स्टूडेंट्स, ये काव्य बहुत ही अच्छा है। आपको 2 बार रफ बुक में लिखना है। हमारे एग्जाम में काव्य पूर्ति हो उसमें ये हम पूछ सकते हैं। ओके, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि के क्या कहते हैं? देह मंदिर। देह मंदिर यानी कि हमारा शरीर रूपी जो हमारा शरीर है वो क्या है? एक मंदिर की तरह है। चित्त मंदिर यानी कि हमारा मन है वो भी एक मंदिर ही है। तो कवि कहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि शरीर और मन में सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में कैसे विचार आए? सुंदर विचार आए, और सब एक दूसरे के हित के बारे में सोचे। लेकिन कवि કહે છે શું કહે છે કે હે ઈશ્વર, હે કવિ, મારી એક જ પ્રાર્થના છે કે આ મારું શરીર છે
શરીર અને મન બંનેથી હંમેશા હું સત્ય, શિવ અને સુંદરની જ આરાધના થાય. લોકો સત્યને માર્ગને જ ચાલે. તેમના મનમાં કેવા વિચારો આવે? સુંદર વિચારો આવે. અને દરેક માણસો એકબીજાના હિતનું વિચારે. મારી એવી પ્રાર્થના છે. દુખિયારો કા દુઃખ જાય હે યહી મનોકામના, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थे पौरुष की साधना. कवि कहते हैं कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग दुखी लोग हैं उनका दुख दूर हो, उनसे उनका दुख का छुटकारा हो और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव कर सके. जो लोग दुर्बल लोग हैं वो उनकी हम रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग कर सके. એટલે કવિ કહે છે, પ્રાર્થના કરે છે કે જે દુઃખી લોકો છે એ એમના દુઃખમાંથી એમનો છુટકારો મળે અને લોક એકબીજાની પીડાનો અનુભવ કરે. જે દુર્બળ માણસો છે એના રક્ષણ માટે જ શક્તિ અને સાહસનો ઉપયોગ થાય, નહીં કે એને વધારે હેરાન કરી શકે. સ્ટુડન્ટ્સ, બહુ સરસ કાવ્ય છે, પ્રાર્થના કાવ્ય છે. जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना. कवि कहते हैं कि सबके जीवन में एक नया प्रकाश आए, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावना हो, किसी के मन में बुरी भावना ना हो, ऐसा कवि चाहते हैं. सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही मेरी ईश्वर के प्रति प्रार्थना है. એટલે કે કવિ કહે છે કે સૌના જીવનમાં એક નવો પ્રકાશ આવે, નવી ચેતના ફેલાય, દરેકના હૃદયમાં, દિલમાં સારી ભાવના હોય, સુંદર ભાવના હોય, સૌના મનમાં સુંદર આશાઓ હોય ને સૌ માનવતાની પૂજા કરે. બધા લોકો શૌર્ય અને ધૈર્ય એટલે કે ધીરજ પ્રાપ્ત કરે. એ જ પ્રાર્થના કવિ કરે છે. આપણે ઈશ્વરની તો પૂજા કરીએ અને પછી એકબીજાને હેરાન કરીએ તો ઈશ્વર પણ આપણી પૂજા કરે, સ્વીકાર કરે નહીં. જેને જરૂર હોય, જેને મદદની જરૂર હોય એને આપણે મદદ કરીએ તો કદાચ આપણે ઈશ્વરની પૂજા ન કરીએ તો એ છતાં પણ ઈશ્વર આપણી પૂજા સ્વીકારે છે, કેમ કે કોકને આપણે મદદ કરી છે. જરૂરિયાતવાળાઓને કોઈને બુકની જરૂર હોય, કોઈને કપડાની જરૂર હોય, કોઈને અન્નની જરૂર હોય, જે પ્રકાર જે માણસોને જેની જરૂર હોય તો ઈશ્વરે આપણને આટલો સરસ દેહ આપ્યો છે અને આપણી પાસે હોય તો આપણે એને ઉપયોગી થઈ શકીએ. તો એનાથી મોટી તો શું પ્રાર્થના હોઈ શકે, એનાથી મોટી શું પૂજા હોઈ શકે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, શાંતિથી એકવાર વિડીયો સાંભળી લેજો, બાકીનું આપણે કાલે જોઈશું. થેન્ક યુ.